अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मासिक। दोस्तों, कुछ 16-17 हज़ार रुपये की रेंज में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि यूज़ फ़ोन को प्रायोरिटी देते हैं और काफ़ी ज़्यादा पुरानी डिवाइसेस लेके बाद में उनको रिपेयर करवाने में टाइम वेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ फाइनली आपकी परेशानी या आपकी इस उलझन का हल इन्फिनिक्स निकाल चुका है। मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस। यहाँ दोस्तों 17,000 रुपये प्राइस रखी गई है। ट्रिपल कैमरा सेटअप, 2 GB 32 GB का रैम और रोम का वेरिएंट। इवन इस फ़ोन के अंदर आप मेमोरी कार्ड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसको करते हैं अनबॉक्स और बात करते हैं कि वाकई इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस को हमें बाय करना चाहिए कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। ओके जी, इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस का इस तरह का बॉक्स है। बॉक्स का वेट कम है आम बॉक्स से, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक्सेसरीज यहाँ पूरी हो। तो यहाँ रैपर को उतारने के बाद MNP का वारंटी कार्ड मिलता है। इन्फिनिक्स 1 ईयर मैन्युफैक्चर्ड वारंटी है और यहाँ साइड पे रख देते हैं वारंटी कार्ड को। उसके बाद हमें एक और रैपर मिलता है लगा हुआ और यहाँ बॉक्स के पीछे पर मेंशन की गई हैं सारी ही इसकी स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले 2 GB और 32 GB को मेंशन किया गया है। GPS इस फ़ोन में मिलता है, 3500 mAh की बैटरी मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लिखा गया है रियर साइड पर एंड्रॉयड पाई। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, रियर 13 प्लस 2 मेगापिक्सल और प्लस QVGA लाइट सेंसर को लगाया गया है। और यहाँ आपको प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का 6761 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर और ये एक कोटेक्स A53 पर चलने वाला प्रोसेसर है। इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं बोलूँगा। यहाँ आपको रेजोल्यूशन डिस्प्ले की मिल जाती है 720p पिक्सल्स के साथ 1520 के 720p आपको पिक्सल्स मिलते हैं डिस्प्ले के। कुछ इस तरह के सपोर्टिव आपको ऑप्शन सारे मिल जाते हैं। 4G LTE को सपोर्ट करता है, डुअल 4G LTE को सपोर्ट करता है ये फ़ोन। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते। फ़ोन को हम लोग कर लेते हैं अनबॉक्स और दूसरे रैपर को भी कर लेते हैं कट। यहाँ रैपर दूसरा उतारने के बाद हम बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और कुछ इस तरह की मिल जाती है आपको पैकिंग इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस की। ऊपर की साइड पर सबसे पहले आपको मिलता है इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर फ़ोन और प्लेस किया गया है इन्फिनिक्स का रैपर। यहाँ वही कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई हैं। 6.2 इंचेस का HD प्लस का रेजोल्यूशन, ट्रिपल कैमरा, 4G LTE और लो लाइट सेल्फी कैमरा। तो यहाँ इस फ़ोन के रैपर को हम उतार लेते हैं, फ़ोन को करते हैं ऑन और साइड पर रख लेते हैं। और कुछ रियर साइड पर इस तरह का आपको फ्रॉस्टेड पेपर मिलता है, IM स्टिकर्स मिल जाते हैं। यहाँ कुछ मेंशन किया गया है सिम ट्रे वगैरह को, तो यहाँ भी हम फ़ोन को उतार लेते हैं। यह है जी मेरे पास ब्लैक कलर का इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस, जो कि पहला आपको अनबॉक्सिंग दे रहा हूँ अपने चैनल पर। और जो मैंने पहले आपको वीडियो दी थी वो गोल्ड कलर का था और वो एक रिव्यू यूनिट था, वो 16 GB वाला था। यहाँ ये जो ऑफिशियल पाकिस्तान में आएगा 32 GB वाला, ये वो आपको फ़ोन अनबॉक्स मिल रहा है। XOS चीता का लोगो आ चुका है। फ़ोन को रखते हैं साइड पर। सबसे पहले हमें मिलती है कुछ मैनुअल पेपर बोलूँगा, बुक तो नहीं है। और यहाँ हमें इस तरह का मिल जाता है कुछ अंदर से बॉक्स। यार ये पैकिंग काफ़ी ज़्यादा कुछ लोकल टाइप की लग रही है। कोई भी प्लेसमेंट प्रॉपर चार्जर की भी नहीं है और ना ही हैंड्स फ्री की है। खैर इन्फिनिक्स है, हम कुछ एक्सपेक्ट भी ज़्यादा नहीं कर सकते। इस तरह की मिल जाती है माइक्रो USB केबल। एक मिल जाती है हमें हैंड्स फ्री जो कि इन एयर वाली है और साथ ही हमें मिल जाता है जी चार्जर। और चार्जर की रेटिंग की बात कर लें तो इस फ़ोन के अंदर अनबॉक्स करते ही जो आपको चार्जर मिलता है 5 वाट 1.2 एम्पेयर का चार्जर मिलता है और ये कोई भी फास्ट चार्ज नहीं करता, काफ़ी स्लो चार्जर होगा। आपको इस फ़ोन के लिए एटलीस्ट यहाँ पर कुछ आपको 10 वाट वाला चार्जर साथ चाहिए होगा क्योंकि 3500 mAh बैटरी है। टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा ले जाएगा ये चार्जर। इस तरह का मिल जाता है आपको हार्ड केस इस फ़ोन में और ये कुछ प्रिंट किया गया है कुछ सोशल मीडिया ऐप्स को और कुछ लोगोज़ दिए गए हैं। एक्स क्लब का आपको बारकोड मिल जाता है। ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन ये हार्ड कवर्स होते हैं पाकिस्तान में जो डस्टी इन्वायरमेंट है उस पर स्क्रैचेस काफ़ी ज़्यादा ये फ़ोन पे छोड़ जाता है। और एक आपको मिल जाता है एक प्रोटेक्टर, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप फ़ोन को बाय करते हैं उसका आपको प्रोटेक्टर मार्केट में नहीं मिलता। ये प्री अप्लाइड नहीं है, यहाँ पर अलग से आपको मिलता है, ये लगाना होता है। तो ये हो गए बॉक्स के कंटेंट। बॉक्स को हम कर देते हैं साइड पर। बात कर लेते हैं हम इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस की। तो फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट। ओके जी, फाइनली
हमारा इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस ऑन हो रहा है। थोड़ा सा स्लो नज़र आया सेटअप करता हुआ। इस फ़ोन के अंदर हमें फेस अनलॉक मिल जाता है और यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कुछ इस तरह का मिलता है। आपको अलग से ही एंड्रॉयड मिल जाता है XOS ऑपरेटिंग सिस्टम में, और यहाँ फेस अनलॉक वाला ऑप्शन भी सामने रखा गया है, यहाँ भी मिल जाता है। हम इसके फेस अनलॉक की स्पीड की बात कर लें तो फेस अनलॉक फ़ोन जो है थोड़ा सा टाइम ले जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था, थोड़ा सा टाइम ले जाता है। और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसकी भी स्पीड को हम चेक कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे फेस अनलॉक से थोड़ा सा क्विक नज़र आ रहा है, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं थोड़े से फ़ोन के ओवरव्यू की। फ्रंट साइड पर आपको मिलता है 6.2 इंचज़ का HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, और यहाँ 720p के पिक्सल्स मिलते हैं। यहाँ प्लेस की गई है कुछ आपको स्पीकर ग्रिल, एक आपको नॉच मिलता है, ड्यू ड्रॉप नॉच भी कह सकते हैं, वाटर ड्रॉप नॉच भी कह सकते हैं। बेजल्स आपको जो साइड वाले हैं थोड़े से थिक नज़र आएंगे, प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। यहाँ एक और ड्रॉर रखा गया है, अगर आप यूज़ करते हैं ऐप ड्रॉर को तो इस तरह का ड्रॉर भी आपको मिल जाता है इस साइड पर। और इस फ़ोन के अगर बात की जाए रियर साइड की तो ये प्लास्टिक है लेकिन ये ग्लास लुक देता है टोटली। अलग से प्लेस किया गया है, फ्रेम अलग से प्लेस किया गया है, और फ्रेम है इसका प्लास्टिक वाला। ऑन ऑफ की मिलती है आपको कुछ इस साइड पर, और यहाँ मिल जाता ही है आपको वॉल्यूम रॉकर कीज़। रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग, AI ट्रिपल कैमरा बम कुछ इस तरह का मिलता है। एक लाइट मिलती है, 3 कैमराज हैं, 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और QVGA लाइट सेंसर। यहाँ थोड़ा सा कैमरा बम ऊपर है लेकिन कवर के साथ ये चीज़ भी सेफ़ हो जाती है। अगर आप टेबल वगैरह पे रखते हैं तो स्क्रैचेस कुछ फील नहीं होंगे इस फ़ोन पे। अगर बॉटम की बात की जाए तो आपको मिलता है एक हैंड्स फ्री जैक, एक माइक्रो USB की कनेक्टिविटी, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, और यहाँ दूसरी साइड पर आपको मिल जाती है कुछ सिम जैकेट वाली ट्रे। सिम जैकेट वाली ट्रे की बात करते हैं तो यहाँ जो आपको इस फ़ोन में सिम जैकेट मिलती है, आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट, 2 सिम्स के साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है इस फ़ोन के अंदर। एक बजट रेंज का फ़ोन है और मेमोरी यहाँ पर हमें मिलती है 2 GB के साथ, 32 GB का पेयर। फ़ोन को अनबॉक्स करते ही जो हमें इंटरनल्स मिलती हैं, हम सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं। फ़ोन को अनबॉक्स करते ही आपको 2 GB का रैम, 32 GB का रोम, लो लाइट मेंशन किया गया है यहाँ पर सेल्फी कैमरा को, ट्रिपल कैमरा सेटअप, 2.0 GHz प्रोसेसर। बेंचमार्क स्कोर्स पहले वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ 61,000 के राउंड अबाउट इसके बेंचमार्क स्कोर्स हैं। इस प्रोसेसर से खैर हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3500 mAh की बैटरी, 720p पिक्सल्स, एंड्रॉयड पाया आपको फ़ोन को अनबॉक्स करते ही मिल रहा है। और यहाँ चीता ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़ा अट्रैक्टिव नाम रखा है, ये चीता फ़ोन है एक बजट रेंज का। वर्जन 5.0.0 आपको देखने को मिल रहा है इस फ़ोन में, और यहाँ कलर सैचुरेशन भी इस फ़ोन की मुझे बहुत अच्छी लगी। 720p पिक्सल्स हैं लेकिन यहाँ थीम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एडजस्ट की गई हैं। बाकी डे टू डे यूजेज के बाद इसका एक प्रॉपर रिव्यू कर सकते हैं हम लोग कि क्या ये फ़ोन को अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। और यहाँ थोड़ी सी कैमरा ऐप की अगर बात कर ली जाए तो कैमरा ऐप में AI कैम का अलग से एक बटन दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है। वीडियोज़ का मोड मिलता है, मैक्सिमम आप 1080p 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और आपको यहाँ कोई भी स्लो मोशन वाला ऑप्शन इस फ़ोन में नहीं मिलेगा। ब्यूटी का मोड मिलता है, बुके का इफेक्ट मिलता है, AR शॉट्स मिल जाते हैं। और अगर यहाँ कुछ पिक्चर्स की बात की जाए तो हम पिक्चर्स को भी कैप्चर कर लेते हैं कि डिटेल कैसी आती है। तो यहाँ हम AI कैम को चेक करते हैं क्योंकि AI को बड़ा रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ कुछ आपको इस तरह की पिक्चर्स मिलेंगी। ब्यूटी पे भी चेक करते हैं और बोके पहले चेक करते हैं कि ब्लर हमें क्या मिलता है, क्योंकि आजकल नॉर्मली ब्लर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और यहाँ जो डेप्थ सेंसर है वो काम करता है कुछ f2.8 के उसमें। तो यहाँ सेल्फी में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। फ़ोन यार थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे स्लो नज़र आता है। और यहाँ कुछ पोर्ट्रेट फ्रंट साइड के भी खींच लेते हैं, और एक AI कैम से भी हम फ्रंट साइड पर खींचते हैं यहाँ। और यहाँ फ्रंट साइड पर कोई भी आपको फ्लैश लाइट नहीं मिलेगी इस फ़ोन के अंदर। अगर पिक्चर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ कुछ आपको स्टॉक एंड्रॉयड टाइप का आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा इस फ़ोन के अंदर थीम्स का। तो ये है जी पिक्चर हमने नॉर्मल मोड में खींची हुई। नॉइज़ काफ़ी नज़र आ रहा है मुझे इस पिक्चर में,
आपको कैसी लग रही है पिक्चर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इवन पोर्ट्रेट इस फ़ोन का मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा। एक बजट रेंज का फ़ोन है, 16-17 हज़ार रुपये के फ़ोन से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ अगर रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ कलर्स टोटली ये छोड़ जाता है। AI का जब हम ऑप्शन यूज़ करते हैं, ब्राइटर कर दिया बहुत ज़्यादा, और कोई भी यहाँ पर जो कलर एक्सप्लोरेशन है वो डायनामिक रेंज है, वो मुझे इतनी बेहतर नहीं लगी। अदरवाइज़ नॉर्मल बुके इफेक्ट में कुछ गुजारा करता है ये फ़ोन। यहाँ जो रियर साइड का AI थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से अगर दूर करके कैप्चर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिटेलिंग कलर निकल आते हैं। ये मैंने पिक्चर कैप्चर की है और आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा सा लो लाइट इफेक्ट में ये फ़ोन अच्छा काम कर रहा है। ओवरऑल डे टू डे यूजेज के बाद इसके कैमरा की भी हम प्रॉपर चेकिंग कर लेंगे। और यहाँ आपको बैटरी मिलती है 3500 mAh की, कोई भी फास्ट चार्ज नहीं मिलता। इस फ़ोन का हैंड फील काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और ये कहीं से भी नहीं लगता कि ये 16 से 17 हज़ार रुपये की प्राइस में इस तरह का फ़ोन हमें मिलता है। मुझे तो ये हैंड फील में और लुक वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। और अगर आप गेमर हैं, आपको गेमिंग्स का शौक़ है, तो ये फ़ोन कभी भी मैं आपको रेफ़र नहीं करूँगा। गेम्स के लिए ये फ़ोन इतना बेहतर नहीं होगा। बाकी आपको डे टू डे यूज़ डेली लाइफ में, कॉलिंग के लिए, सोशल मीडिया ऐप्स के लिए और कुछ थोड़ा बहुत कैमरा इंप्रूवमेंट के लिए इस बजट रेंज के अंदर सेकेंडरी फ़ोन के लिए ये फ़ोन मैं आपको रेफ़र कर लूँगा। अब चलते हैं हम अपने एंड की तरफ। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग स्मार्ट 3 प्लस की। हैंड फील इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इवन इसके जो कलर्स हैं मुझे कहीं से भी 720p वाले नहीं लगते, क्योंकि इन्फिनिक्स ने ब्राइटनेस नेट्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। खैर है तो 720p, लेकिन डे लाइट में काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। इससे पहले जो रिव्यू यूनिट आया था वो 16GB के रोम में था, लेकिन ये पाकिस्तान में ऑफिशियली 2GB और 32GB रैम और रोम के वेरिएंट में आया है। 17,000 प्राइस रखी गई है। अपनी प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन दिखने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो यहाँ प्रोसेसर के ऊपर करना है। अगर आप खेलते हैं PUBG या ऑनलाइन कोई भी स्ट्रीमिंग करते हैं गेम की, तो ये फ़ोन कभी भी गेमिंग के लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी इस फ़ोन की लुक, इस फ़ोन का डिस्प्ले पूरा का पूरा अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। इवन इस रेंज के अंदर बाकी कंपटीटर्स जो आपको फ़ोन दे रहे हैं उनमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। इस फ़ोन के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। और दूसरा USP इसका होगा रियर पर जो ट्रिपल कैमरा सेटअप को लगाया गया है। बेसिकली ये दो कैमरे हैं। एक QVGA लाइट सेंसर है जो कि लो लाइट में अच्छा काम करेगा और नाइट आपको काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन दे देगा। ओवरऑल डे टू डे यूजेज के बाद इस फ़ोन का सिर्फ कैमरा रिव्यू ही आपको मेरे चैनल में मिलेगा। परफॉर्मेंस वाकई इतनी अच्छी होने वाली नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर तो नज़र आता है, लेकिन ये Cortex A53 पर काम करता है। यहाँ आपको A73 वाली स्पीड नहीं मिलेगी। मुझे ये फ़ोन हैंड फील में भी अच्छा लगा, अपनी प्राइस के हिसाब से अच्छा लगा, लुक वाइज अच्छा लगा, डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लगा। परफॉर्मेंस में मुझे कंप्रोमाइज़ करना होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। आपको कैसा लगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर आप किसी को ये बाय करके देते हैं तो क्या आपको इसका प्लस पॉइंट लगता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।